हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसबीआई कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10 का ज्योमेट्री चैप्टर को लेकर आए हैं और आज हम लोग पूरा थ्योरी उसका जानेंगे। ठीक है, बस आप लोग केवल ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ज्योमेट्री चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए त्रिभुज सबसे पहले कंप्लीट रहना चाहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, कि त्रिभुज की भुजा क्या है, त्रिभुज की कोण क्या है, त्रिभुज के किस तरह से हम लोग उसकी भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट रहना चाहिए, तभी आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो टॉपिक हम लेंगे क्या? सबसे पहला टॉपिक लेंगे ट्रिएंगल। ट्रिएंगल त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज कहा जाता है कि तीन रेखा खंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर कोई तीन रेखा खंड है और वो तीन रेखा खंड से हम लोग किसी क्षेत्र को घेर देते हैं तो उसके अंदर जो क्षेत्र बनती है उस क्षेत्र को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए फिगर हम बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपका, ये देखिए त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, और यहां पर हम समकोण त्रिभुज लिए हैं। ऐसे त्रिभुज दो वर्ग में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला हो गया भुजा के आधार पर और दूसरा हो गया कोण के आधार पर। ठीक है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। ठीक है, और जैसे भुजा के आधार पर हम लोग देखें तो इसे भी तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका होगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा भाग अगर हम लोग देखें कोण के आधार पर तो पहला समकोण त्रिभुज हम लोग देखें, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या है? तो वैसे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हो, प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री का होगा। ठीक है ना, यानी कि न्यून कोण होगा, है ना, तो वो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसकी किसी भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है या कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में वैसे त्रिभुज जिसकी कम से कम दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब कोण के आधार पर भी इसकी परिभाषा हम लोग देख लें। ठीक है, कोण के आधार पर हम लोग इसकी परिभाषा क्या देखेंगे? ठीक है, पहला हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसकी कम से कम एक कोण का जो माप होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कम से कम एक कोण का जो माप है वह 90 डिग्री होना चाहिए तो उसे समकोण त्रिभुज हम लोग कहेंगे। ठीक है, यदि त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से कम माप वाली हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज है, और यदि त्रिभुज के किसी भी एक कोण की हम बात करें और वो 90 डिग्री से अधिक हो, अर्थात वो अधिक कोण हो, तो उस त्रिभुज को भी हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, और त्रिभुज के प्रकार देखें और साथ ही उनके परिभाषा को भी हम लोग देखें। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज लिए इसलिए कि यहाँ पर हमें ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में देखिए क्या क्या है। त्रिभुज में कुछ विशेष बातें भी होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिए त्रिभुज के प्रत्येक कोण, त्रिभुज में कोणों की संख्या देख लें, हम लोग कोण देख लें तो कोण की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, भुजा कितनी होती है? भुजा भी 3 होगी। शीर्ष कितने होते हैं इसके? शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष भी 3 होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग, प्रत्येक कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होगा? 180 डिग्री। इसे हम लोग सूचित करते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो रहती है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण कहलाता है।
ठीक है, कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे महाभारत आप लोग देखते होंगे, महाभारत आप लोग देखे होंगे, महाभारत में कर्ण कभी नहीं बदला था, उसी तरह से समकोण त्रिभुज में कर्ण का कभी आपस में बदलता नहीं है। इसका मान क्या रहता है? निश्चित रहता है, तय रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारा कौन है? त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, सबसे छोटी भुजा की अगर हम लोग बात करें, सबसे छोटी भुजा की बात करें तो लंब होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि जो आपकी भुजा है यही आपका कर्ण है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो एक कर्ण हो गया, है ना। ये देखिए आपका जो खड़ा रहेगी भुजा उदग्र ऊर्ध्वाधर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका क्या हो गया? आधार हो गया, आधार हो गया। ठीक है, मान लीजिए थीटा यहां पर है। ठीक है, अब देखिए कि जो कर्ण है, कर्ण है, कर्ण। ठीक है, कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस, इसलिए इसका संकेत क्या हो जाएगा? इसका संकेत हम लोग एच रखते हैं, कैपिटल या स्मॉल एच रखिए। ठीक है, लंब जो है, लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। संकेत क्या होगा? संकेत P होगा। फिर आधार है, अंग्रेजी बेस होती है, और संकेत इसका होगा B। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग कुछ देखें। इसके साथ ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या है, एक टॉपिक यहां पर लिख लेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे वर्ग किया जाए, अर्थात कर्ण को अगर वर्ग किया जाए तो अन्य दो भुजाएं वर्गों के योग के बराबर हो जाती है। ठीक है, इस तथ्य को, इस कथन को पाइथागोरस ने दिया था, इसलिए इस कथन को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो टॉपिक हम लोग का होगा, कर्ण, परिभाषा से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे अगर हम लोग देख लें, संक्षिप्त में लिखेंगे संकेत रूप में, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर अगर हटाई जाती है किसी भी संख्या पर से, ठीक है, तो दूसरे तरफ जो संख्या रहती है उस पर रूट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस तरफ क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पी का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो इसी तरह से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का मान निकालते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, पाइथागोरस प्रमेय भी देखें। ठीक है, और त्रिभुज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम लोग देखें। ठीक है, तो त्रिभुज से संबंधित अगर इतना बात हमें जानकारी रहेगा, इतना चीज हम लोग जानेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बारीकी से समझ में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, निष्पातियां होते हैं, वो क्या है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय निष्पातियां हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, टॉपिक हम लोग का रहेगा, या फिर सबसे पहले हम लोग इस त्रिकोणमितीय निष्पातियां पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सिंबल के बारे में जान लेंगे। ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रयोग किया जाएगा, संकेत के बारे में, है ना। ये देखिए संकेत हम टॉपिक बनाए हैं, संकेत। ठीक है, ये संकेत है।
संकेत जैसे कि आपको मिल जाएगा ए मिले, इस तरह का चिन्ह मिले, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा। ठीक है, अगर इस तरह का चिन्ह मिले तो इसको पढ़ेंगे बीटा, इस तरह का मिले तो इसको पढ़ेंगे गामा, इस तरह का मिले तो इसको कहेंगे लेमडा। देखिए ए है थीटा, थीटा। ठीक है, फिर देखिए और देख लेते हैं कुछ, फाई, फाई हो गया। फिर देखिए साई है, साई, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो और भी हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पातियां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय निष्पातियां क्या है, देखिए ये जो आपका चिन्ह दिया हुआ है क्या, अल्फा है, इसको अल्फा पढ़ेंगे, बीटा हो गया, गामा हो गया, लेमडा हो गया, थीटा हो गया, साई हो गया और ये फाई हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, त्रिकोणमितीय निष्पातियां। त्रिकोणमितीय निष्पातियां। देखिए त्रिकोणमितीय निष्पातियों की संख्या 6 है। कितनी है त्रिकोणमितीय निष्पातियों की संख्या? 6 है। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेंगे। पहला क्या है, पहला देखिए साइन होता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा कौशिक है। तीसरा क्या है, कौस है। चौथा क्या है, सेक है। पांचवा क्या है, टाइन होगा। और छठा क्या होगा, कॉट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय निष्पातियां। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि त्रिकोणमितीय निष्पातियों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे कितना, 6 होती है। एकदम रट लो इसको, बढ़िया से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। त्रिकोणमितीय निष्पातियों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 है, ये याद रहेगा तो आगे समझ में आएगा, अन्यथा आगे बहुत परेशानी होने वाला है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए कि साइन है तो कौशिक है, कॉस है, सेक है, टैन है और कॉट है। ठीक है, अब देखिए इसका विलोम हम देख लेते हैं कि साइन का विलोम क्या होता है, कॉस का विलोम क्या होता है और टैन का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम बना देते हैं इसे और हम लोग लिखेंगे इसका विलोम। ठीक है, विलोम देखिए क्या है, तो साइन अगर हम लिखते हैं इस तरह, इसके साथ अगर थीटा लगा देते हैं, ठीक है, तो ये साइन थीटा हो गया, है ना। तो साइन थीटा का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा का जो विलोम होगा, ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला है टैन थीटा, तो टैन थीटा का जो विलोम होगा वो क्या होगा, कॉट थीटा होगा। ठीक है, विलोम किस आधार पर होता है, रेशियो के आधार पर, इसकी वैल्यू के आधार पर होता है। ठीक है, इसके मान के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसका रेशियो भी अगर हम लोग देखें तो देखेंगे आगे, रुकिए थोड़ा, इसके बाद अगला वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब तक कि आप इस वीडियो को देखिए, समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में